हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिक इन एल्कोहल। तो एल्कोहल में मुख्य रूप से 4 प्रकार का आइसोमेरिक पाया गया है। आइसोमेरिक इन एल्कोहल पहला चेन आइसोमेरिक, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिक, तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिक और चौथा ऑप्टिकल आइसोमेरिक। ये 4 प्रकार का आइसोमेरिक एल्कोहल में पाया जाता है। अब आइए इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं चेन आइसोमेरिक। चेन आइसोमेरिक यानी एल्कोहल में चेन आइसोमेरिक। चेन आइसोमेरिक क्या है? वे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो परंतु कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे का चेन आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को चेन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब चेन आइसोमेरिज्म को कंसीडर करने के लिए एग्जांपल लेते हैं किसी मॉलिक्यूल का। तो हम एग्जांपल लेते हैं इस मॉलिक्यूल का C4H10O। इसी मॉलिक्यूल पे चारों आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। इसका अगर फार्मूला लिखा जाए तो एक तो ये हो गया और इसको कैसे लिख सकते हैं? एक ये हो गया और इसको कैसे कार्बन चेन को अरेंज कर सकते हैं? ये हो गया। अब इन तीनों मॉलिक्यूल्स में देखिए, पहले में कार्बन की सीधी चेन है, इसमें एक ब्रांचिंग हुई है और इसमें इस तरह से अरेंजमेंट हुआ, यानी तीनों में कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग है। इसको सीधे चेन वाले मॉलिक्यूल को आप जानते हैं 4 कार्बन है, ये हो जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल, कॉमन नेम इसका, सीधी चेन है इसलिए n ब्यूटिल एल्कोहल। अगर इसका IUPAC नाम लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? पहले पे OH लगा है 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, या लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल 1। इसको अगर देखें तो इसमें नंबरिंग करें 1 2 3 और इसका अगर कॉमन नेम लिखा जाए तो इतने ग्रुप को कहते हैं आइसोब्यूटिल ग्रुप। तो ये हो गया आइसोब्यूटिल एल्कोहल, ये हो गया इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटिल एल्कोहल। और अगर IUPAC नाम लिखा जाए इसका तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 पे OH और दूसरे पे मेथिल। तो प्रीफिक्स मेथिल लगाएंगे, वो दूसरे पे है, यानी हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल। उसके बाद 3 कार्बन है, 2 मेथिल, 3 कार्बन के लिए प्रो, सैचुरेटेड चेन है इसलिए N, पहले पे OH है 1 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। इसको अगर लिखा जाए तो यह क्या है? यह टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल कॉमन नेम और इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 1 2 3, दूसरे पे OH दूसरे पे 2 मेथिल, ये हो गया प्रीफिक्स। प्रो
रूट वर्ड, एन सैचुरेटेड चेन और दूसरे में OH ऑल। तो इस तरह से इसमें देखिए पहले में सीधा चेन, दूसरे में ब्रांचिंग और तीसरे में डिफरेंट ब्रांच। इस तरह से इस मॉलिक्यूल को तीन तरह से कार्बन चेन के रूप में अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एग्जांपल हो गया अल्कोहल का जिसमें चेन आइसोमर बना, चेन आइसोमेरिज्म पाया गया। अब दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थान समावेशिता, ये क्या है ये आप जानते हैं। वे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो परंतु कार्बन चेन पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, उसे कहा जाता है एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर्स। और इस गुण को, इस फिनोमेना को कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसी मॉलिक्यूल को लेकर इसको भी कंसीडर करते हैं। नाम से पहले लिखा जा चुका है। ये क्या है, इसको आप देखेंगे हो जाएगा ब्यूटेनॉल 1। और इसमें और कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये अब ये क्या हो गया ब्यूटेनॉल 2। इसमें फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन को लगा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप दूसरे कार्बन को लगा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। अब लेते हैं तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी अल्कोहल में फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है ये आप जानते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो परंतु फंक्शनल ग्रुप अलग हो, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। और दिस फिनोमेना इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसी मॉलिक्यूल को लेकर इसको भी कंसीडर करते हैं। जैसे ये है ब्यूटेनॉल 1, और इसको अगर देखें ब्यूटेनॉल 1 और ये है मेथॉक्सी प्रोपेन। ब्यूटेनॉल 1 यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है और मेथॉक्सी प्रोपेन जो ईथर वाले ग्रुप से एल्किल ग्रुप लगे होते हैं, उसमें जो छोटा एल्किल ग्रुप होता है उसको ऑक्सीजन के साथ ऐड करके ऑक्सी बना देते हैं, एल्कोक्सी कंसीडर करते हैं, हो गया मेथॉक्सी। और जो बड़ा चेन होता है उसको एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, IUPAC नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा है, एल्कोक्सी एल्केन, ये नाम लिखने का पैटर्न है। इसमें कौन सा एल्किल ग्रुप एल्कोक्सी के लिए लिखा जाएगा जो छोटा होगा। तो इस तरह से इन दोनों में देखिए एक में OH है और एक में ईथर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, 4 कार्बन और हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 1 10, इसमें 3 2 5 2 7 और 3 10, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है परंतु फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अब पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी अल्कोहल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूल वही लेते हैं और देखते हैं इसमें अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाए या अभी आपने चेन वाले में उसके 3 फॉर्म को, स्ट्रक्चरल फॉर्म को आपने लिखा भी है।
CH3 CH2 CH CH3 OH। अब इसमें देखें ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। एसिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं? जिस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों ऐसे कार्बन को मॉलिक्यूल का एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। अब इसमें एक एथिल ग्रुप है, एक मेथिल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। यानी ब्यूटेनॉल से 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। यानी ये कार्बन हो गया एसिमेट्रिक कार्बन। और जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाते हैं। यानी इसके 2 फॉर्म पाए जाएंगे, एक डी फॉर्म और दूसरा एल फॉर्म। इस तरह से एल्कोहल में 4 प्रकार के आइसोमेरिज्म देखे गए, जिसमें प्रथम तीन का मतलब चेन, पोजीशन, फंक्शनल, ये आया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत। और लास्ट में आपने पढ़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये आया स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत, यानी त्रिविम समानता के अंतर्गत। इस तरह से अल्कोहल में ये आपका आइसोमेरिज्म हो गया।